जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन आईसीबी की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? आपको पता है करण सर और पंडित जी को किसी घनश्याम नाम के पंडित पर डाउट है। डाउट है? हा? मुझे कब से उस पर शक है। इनफैक्ट यकीन हो गया वो पंडित अब पंडित ही नहीं है। पता है पंडित जी, मैंने कई बार उसे पूजा के वक्त देखा, उसका ध्यान ही नहीं था पूजा पाठ में, और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। और करण, मैं तुम्हें बताऊं, ये जो धुआं वगैरह हुआ ना, ये सब मुझे लगता है उसी का काम था। क्या हुआ करण? ये रोका नहीं करना चाहते हो? खुद को बहुत हॉट समझती है ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? अटेंशन एवरीबॉडी, आज तक मैं आजाद पंछी था, दी करण लूथरा, लेकिन रोके के बाद पता चला कि जिंदगी की असली खुशी किसमें है, किसी के साथ बन जाने में, जिंदगी भर के लिए, क्योंकि कोई खास मेरा अपना हो गया और मैं उसका। ये रोका हुआ ना तो तुम्हारी वजह से। मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सबने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर उस मनीषा का ना दिल ही बदल गया। और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया है। तुम जानना क्या चाहते कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैं करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है। वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो। तुम मुझे पसंद करती हो, राइट? तुम जैसी भी हो ना, तुम हो। कुछ तो है तुमने, कुछ खास, जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम जैसा कोई और नहीं। I really like what you're wearing. You're looking beautiful. थैंक यू। मोनिशा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, आप तो हमेशा ही खूबसूरत लगती, खास तौर से इस फेवरेट कलर में। अच्छा, तो ये कलर आपका फेवरेट है? क्यों, आपको नहीं पता? फिर तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि हम लोग पहली बार कब मिले थे और कैसे मिले थे? वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो बताइए फिर, पहली बार कैसे मिले थे और कब मिले थे? शर्माइए मत, बताइए। उस दिन मेरी सहेली का बर्थडे था और मैं मॉल जा रही थी पार्टी के लिए। थोड़ी सी लेट हो गई थी और रास्ते में ऑटो भी खराब हो गया। फिर आपकी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एक तो मैं पहले से ही लेट हो चुकी हूँ, अब मैं कैसे पहुँचूंगी? मैडम, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ आपको टैक्सी ऑटो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लिफ्ट ले लीजिए। आप दिलाओगे मुझे लिफ्ट? जी नहीं। तो फिर मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। आप अपनी गाड़ी ठीक कीजिए। खन्ना साहब, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अच्छा हुआ आप आए, आई एम वेरी हैप्पी। अरे हमें तो आना ही था। आफ्टर ऑल मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड राखी का बर्थडे है और आज इतने सालों बाद मिलने का इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता है। अरे आपकी फ्रेंड जो है वो बेस्ट है। अरे वाह, ये दोनों सीता और गीता दरवाजे पे खड़े रहने लायक हैं। अब लग रहा है ना, मैं यहाँ की रानी हूँ और ये दोनों दासियां हूँ। चलो शर्लिन, जरा इन दोनों की क्लास लेते हैं, पार्टी है, लेट्स हैव सम फन।
वेलकम मोनिशा। क्या बात है, आजकल तुम दोनों इस घर में नौकरों से भी ज्यादा दिखते हो। उन लोगों को तो छुट्टी भी मिलती होगी, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ 24/7 काम करते होंगे ना। छुट्टी की जरूरत घर वालों को नहीं, बाहर वालों को होती है। बिल्कुल सही। हम इस घर में हर वक्त रहते। वो कहते हैं ना, बुरे साए को घर में आने से रोकने के लिए अच्छे साए की जरूरत पड़ती है। उसी तरह बुरे लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए भी अच्छे लोगों का होना जरूरी होता है ना। शायद इस घर के लोगों को लगता होगा कि इस घर में बहुत सारी बुराई आने वाली है। अच्छा ये बता, हाँ, तेरी होने वाली बहू वो है ना, वो रेड आउटफिट में? आ गया फ्री का खाना खाने। स्टार्ट करूं? सुना मैंने तूने क्या कहा? तुझे सुनाने के लिए ही बोला मैंने। मुझे नहीं जाना। प्रॉब्लम हो गया तुम लोग। सॉरी सर, भाई मेरे को मार डालेगा। आपको बोलूंगा मैंने उनकी वाइफ को मार डाला। क्या? तुम्हारे भाई की वाइफ? हाँ, ये मेरी भाई किंग की वाइफ है और मैं उनको प्रज्ञा दी बोलता हूँ। आई डोंट नो, ये तुम्हारे भाई से कब इन्होंने शादी की, लेकिन ये मेरे चक्स की वाइफ थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, उसकी एक फैमिली है, जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। गुड्डन, जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर। ऐसी शादी जो न कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि शादी समारोह का महाआरंभ। कल देखिए आखिर मीरा की मौत के पीछे क्या रहा? पुचकी ने निभाया है अपनी दोस्ती का फर्ज शांतनु को उसका हक दिलवाकर, लेकिन फिर भी मजूमदार उठा रहे हैं शोनागाची की परवरिश पर सवाल, आखिर क्यों? तो ब्यूटी है ना, उसने बहुत परेशान कर रखा है। ब्यूटी? वाह वाह वाह, ब्यूटी? जिनके शौहर जिंदा नहीं रहते वो सजती संवरती नहीं है बेटा। ये जो कपड़े पहने हैं वो बदल कर ये कपड़े पहन लो। कभी तुम बताओ हम क्या करें? हम कौन से कपड़े पहने? ये सजने संवरने वाले या फिर ये जो एक बेवा औरत पहनती? बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए। अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो।